हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको लेटर की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दी, तो आशा होगी आपने वो तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके जो 10 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे ऑब्जेक्टिव में, जो कि इस तरीके से बताए थे। ये 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर है। इसमें जो है 11 नंबर पर आपका रस आता है, 11 नंबर पर आपका रस आता है। उसके बाद 12 नंबर पर आपका ये सोहत ओढ़े पीत पसंद श्याम सलोने, ये अलंकार है। तो इसी तरीके से मैं आपकी इसी तरीके से रोला, छंद, उपसर्ग और संधि, समास, तत्सम, विभक्ति, ये सब आपके जो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आपके 10 वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं करना, केवल आपको मेरी वीडियो देखनी है बस, और आपके 10 नंबर पक्के। तो बच्चों, इसमें केवल 2 ही रस आते हैं, हास्य रस और करुण रस। तो हास्य रस का जो आया था इस बार, हास्य रस आया था। तो अब जो है केवल गिने चुने क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, केवल मेरी वीडियो देखनी है आपको और कहीं नहीं जाना। परिभाषा सब चीज़ इसी वीडियो में है। तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपका 1 नंबर पक्का होगा। केवल आपको टिक मार्क यानी कि केवल आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। और इसकी परिभाषा ध्यान से पढ़नी है कि हास्य रस की परिभाषा भी कभी कभी वो दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि ये परिभाषा कौन से रस की है। तो इसलिए परिभाषा मैंने लिख दी है। हास्य रस की परिभाषा: किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद, हास भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास्य है। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका है हास। आनंद को कहते हैं अद्भुत। वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल आपको यही करने और कुछ नहीं करने। इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा रस का। आनंद को कहते हैं अद्भुत। जब हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव को पुष्ट हो जाता है तो कौन सा रस होता है? वहाँ होता है हास्य रस। अनुभाव: आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना और एहसास से कौन सा रस होता है? ये होता है हास्य रस। आप सही से देख लेना। हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो ये तो आपके व्याकरण यानी इस रस से संबंधित क्वेश्चन थे आपके 5, ठीक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसके बाद आपको वो उदाहरण दे देगा और उदाहरण में पूछेगा ये कौन सा रस है, ठीक। जैसे कि हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में कौन सा रस है पूछेगा, तो ये हास्य रस। दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण केवल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, फालतू कोई उदाहरण नहीं लिया है, ठीक। तो दूसरा वो है नाना, नाना वाहन, नाना वेशा, विह से शिव समाज ने देखा, को मुख हिन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु भाऊ। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, वही मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, और इनका आना बहुत ही 100% है। हास्य रस है ये, ठीक। और ये बहुत ही मोस्ट आता है, ये मतलब रोड फेट के यही आते हैं और क्वेश्चन नहीं आते हैं। हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हे दिगंबर को, वाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। तो ये हास्य रस है, ठीक। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, शीश पे गंगा हंसे भुजंग और भुजानी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, दंगा के विवाह में, ठीक है जी। इस तरीके से दिया है, यहाँ पूरा दिया है, तो ये हास्य रस है। फिर इसके बाद ये है, जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही ना फिलोकी बिलोकी भूली, पूनी पूनी मुनि उसकाई कुसाई, देखी दशा हर मन मुसुकाई, हास्य रस। फिर अगला है, प्रीति प्रीति सुनी अक्सई अकुसाई। तो ये इसका जो है पहचान समझ लो या कुछ संकेत समझ लो, ये आया है तो समझ लो हास्य रस है। मुस्कुराना, हंसना, ये सब क्या हास्य रस। बिंदे के बाद ही उदासी, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया सबसे बार, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, और ये हास्य रस है। और काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद, केवल आपको यही उदाहरण करने थे 6-7। उसके बाद आपका काव्य से संबंधित ये क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6। और आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। कभी कभी वो बूझ लेता है, क्योंकि ये भी बोर्ड में बूझे हुए क्वेश्चन है। तो आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है, कितनी? 33। जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें कहते हैं संचारी भाव, ठीक। भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, ये तो इसी साल 2023 में ही आया था। रुलाभ आदि का अनुभाव, तो ये क्या है? अनुभाव है। तो मन में संचारित होने वाले छोटे छोटे भावों कहते हैं संचारी भाव। तो ये आपके बच्चों 17 क्वेश्चन है आपके रस के केवल, ठीक। 17 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही तो करना, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा गारंटी से, ठीक। ये मैंने आपको करा दिया हास्य रस, बस
इसी तरीके से आपको 10 वीडियो देखनी तो आपके 10 नंबर पक्के। ठीक है। अब इसके बाद है करुण रस। करुण रस की परिभाषा, किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय को जो दुख होता है वह करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। इसके भी गिने चुने प्रश्न हैं, केवल आप ये कर लोगे बस। करुण रस कहीं नहीं जाएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसी में से ही मिलता है 100%। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मूर्छित होना किस रस का अनुभव है, ये व्याकरण का क्वेश्चन आ गया करुण रस का। और ये आ गए उदाहरण। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है इसका करुण रस का। फिर हाय रुक गए संसार, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है करुण रस। फिर इसके बाद है हे जीवित उठो उठो ये नींद कैसी घोर है, तो ये भी करुण रस है। और प्रिय प्रति ये मेरा प्राण प्यारे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको उदाहरण आएगा तो इसी में से आएगा, क्वेश्चन भी बनेंगे तो वो इसी में से ही बनेंगे और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है। और ये पति सिर देखत मंदोदरी, ये रावण के ऊपर वाला बहुत ही मोस्ट है करुण रस। ये राम वाला बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है, राम कही राम राम कही राम, करुण रस। फिर कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिंता के सामने, ये क्या है करुण रस। और चहु दिशी काना काना कही टेरत, अशुभन बहत पनारे, तो ये क्या है करुण रस। तो मम अनुज पड़ा चेतनाहीन होके, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं, अब वह दुख से अल्प बोला न जाता, क्षणभर रह जाता है ना ही उद्विग्नता से, तो करुण रस। यथा पंख खगति दीना, ये क्या है करुण रस। ये शोक विकल्प शोक आया था वो तो करुण रस होता ही है। फिर प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण किस रस का उद्दीपन है, करुण रस का। तो ये 15 क्वेश्चन ये हैं और 15-14 क्वेश्चन जो आपके जो है उसके हास्य रस के हो गए। बस आपको एक क्वेश्चन मिलना है, केवल आपको 5 मिनट में देखना है और आपको एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से हर वीडियो देखते रहना। इसके बाद अलंकार की वीडियो आएगी, बहुत ही मोस्ट, केवल एक ही वीडियो में 16-17 ही क्वेश्चन होंगे, उसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा और कहीं से नहीं आएगा। इसी तरीके से लगातार आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और इसी के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल, क्योंकि आपके 10 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू और इसका रिवीजन अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहना और फालतू और कोई चीज़ मत देखना, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।